जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था पंच के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्राइबर के बारे में। इसका स्क्राइबर कैसे पढ़ेंगे, इसके स्क्राइबर में पढ़ेंगे स्क्राइबर का परिचय, ठीक है, इसका मटेरियल, इसके जो है HRC, ठीक है, और इसके प्रकार, इसका यूज। ठीक है। तो स्क्राइबर एक फेस बार वाला टूल है जिसकी सहायता से हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग लाइनें खींचते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक फेस बार वाला टूल है, इसका उपयोग मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया था। इसका उपयोग जो है एक फेस बार वाला टूल है, इसका परिचय, इसका जो पहचान है जो है मार्किंग करते समय इसका मटेरियल होगा हाई कार्बन हार्ड एंड टेम्पर, ठीक है। BIS के अनुसार इसका मानक होता है 125 से 200 mm तक होता है, ठीक है। इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई BIS के अनुसार। BIS के अनुसार 125 से 200 mm तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉकेट स्क्राइबर आता है, इसको हम देखेंगे, उसकी लंबाई 100 mm तक है। लेकिन BIS के अनुसार से इसकी लंबाई मानी गई है वो 125 से 200 mm तक मानी गई है, ठीक है। उसके बाद उसको करते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, ठीक है। जो हमारा इमेज बन रही है वो भी बन रही है स्ट्रेट स्क्राइबर की है। जैसे कि इसकी बॉडी हो गई, ये टैग हो गई, ये पॉइंट हो गया, कितनी बात होती है। बॉडी होती है इसको मार्किंग की होती है, पॉइंट होता है जिसका मार्किंग करते हैं, और टैग होती है इसको पॉइंट का इसकी डिफरेंस वाला होता है, ठीक है। कितने बात होते हैं, टैग, ठीक है, बॉडी होती है, सीधा होता है। इसका एक पॉइंट जो है हम ग्राइंड करते हैं 12 से 15 डिग्री का, ठीक है, जिससे हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। और इसकी ये से साधारणतः यूज़ होता है, ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं। इसकी बॉडी पर नकलिंग की हुई होती है, जैसे इमेज में लग रही है, ठीक है, पकड़ ग्रिप को अच्छी करने के लिए, ठीक है। तो साधारणतः जो हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रेट स्क्राइबर यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा बैंड स्क्राइबर। बैंड स्क्राइबर, ठीक है, बैंड स्क्राइबर। बैंड स्क्राइबर क्या होता है, जिस तरीके से हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर होता है ना, उसी तरीके से हमारा बैंड स्क्राइबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका एक स्क्राइब जो है 90 डिग्री को, जिस तरीके से है ना, ये स्क्राइबर होगा हमारा, इसका एक स्क्राइबर 90 डिग्री को मोड़ दिया था। आपने देखो सरफेस गेज में, सरफेस गेज देखा है, उसमें बैंड स्क्राइबर यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बैंड सरफेस गेज में ज़्यादा बैंड स्क्राइबर यूज होता है। तो ये जो है बेलनाकार जो कोई मार्क होता है, ठीक से डेढ़ बैंड स्क्राइबर इस तरीके से होता है। इसको तो इसका जो
इसके बाद आता है हमारा ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर में क्या होता है, जिस तरीके से हमारे बर्नियर हाइट गेज में आपने देखा होगा ऑफसेट स्क्राइबर इस तरीके से हमारा स्क्राइबर में क्या था, इंट्रोडक्शन परिचय, उसके बाद पढ़ा हमने उसका मटेरियल, उसके बाद पढ़े हमने उसको यूज, उसके बाद हमने उसको पढ़ा टाइप्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा मार्जिन करते समय लाइनें खींचने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे स्क्राइबर कहते हैं। इसका जो मैंने बताया था 12 से 15 डिग्री, वो भी आप लिख लें। ठीक है, इसका जो पॉइंट एंगल होता है ग्राइंड करना पॉइंट एंगल, क्वेश्चन पूछा जाता है 12 डिग्री से 15 डिग्री, 12 डिग्री से 15 डिग्री हार्डनेस होती है, इसकी हार्डनेस होती है, इसकी हार्डनेस होती है हार्डनेस जितने भी हमारे कटिंग टूल मार्किंग टूल सबकी होती है, जितने भी, लेकिन क्या है सबकी याद करते करते कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि चीज़ल की और इनकी लगभग ज़्यादातर जो हाई कार्बन स्टील की टूल यूज होती है, जो हमारे जो स्क्राइबर है, ठीक है, तो कौन से स्क्राइबर का जो सिरा होता है, एक सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, बैंड स्क्राइबर। पीछे बताइए जो हमारा ऑफसेट स्क्राइबर है किस जगह यूज होता है या किस टूल के साथ यूज होता है। अभी मैंने बताया था ना, किसी हम मार्किंग टूल होता है, ठीक है, मेजरिंग टूल है, मार्किंग टूल है, उसमें यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर का, साधारण का, बैंड स्क्राइबर का यूज होगा सरफेस गेज के साथ। ठीक है, और ऑफसेट स्क्राइबर का यूज होता है हमारा बर्नियर हाइट गेज, बर्नियर हाइट। आगे समझ में इसमें जो बताया मैंने, जैसे इसमें कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया, कोई शब्द या कोई लाइन या कोई पॉइंट्स ऐसा पूछना हो उसमें बता सकते, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो। थोड़ा इमेज की दिक्कत है, क्योंकि कौन सा हमारा स्ट्रेट है, कौन सा बैंड है, कौन सा ऑफसेट है, कौन सा एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर है। एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर ही आता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसकी स्लीव जो बीच वाली होती है ना, उसमें एडजस्ट करने का सिस्टम होता है, उसकी लेंथ